जी हाँ, नमस्कार। ममता बनर्जी की सरकार बनने के बावजूद भी नंदीग्राम सीट राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। अब फिर से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर क्यों ममता बनर्जी आ रही, क्या कुछ भाजपा और चुनाव आयोग के बीच में साठगांठ थी? ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या नंदीग्राम सीट पर फ्रॉड हुआ है? तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही अहम है। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की जबरदस्त जीत थी। सबका ध्यान नंदीग्राम की तरफ था। शुरुआत में जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जो है ममता बनर्जी पर लीड बनाए हुए थे, लेकिन उसके बाद में विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल ने ऐलान कर दिया कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद शाम तक होते होते ममता बनर्जी को हरा दिया गया। लेकिन उसके बाद में टीएमसी के प्रमुख नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने पुनः मतगणना की बात की गई। पुनः मतगणना से साफ तौर पर चुनाव आयोग ने मना कर दिया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि पुनः मतगणना के लिए रिटर्न अधिकारी जो है तय करते हैं, वो ही सर्वसर्वा है। यदि उन्होंने मतगणना से मना कर दिया है तो दोबारा मतगणना नहीं होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर थी, टीएमसी के लिए कह सकते हैं कि झटके से कम खबर नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी टीएमसी के नेता, टीएमसी एक पार्टी के कार्यकर्ता जा सकते हैं और फिर से जो है नंदीग्राम सीट पर मतगणना से संबंधित अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि पहले तो ममता बनर्जी ने रिटर्न अधिकारी जो मतगणना का सर्वसर्वा होता है उनसे संबंधित बहुत बड़ा खुलासा किया था कि उन्हें जान से खतरा था। मजबूरन होकर भाजपा के दबाव के कारण जो है उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। उसके बाद अब पीके यानी प्रशांत किशोर, जिनकी भविष्यवाणी सबसे सटीक थी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े राजनीतिकार है। जिस किसी पार्टी, जिस किसी नेता का साथ दे देते हैं, लगभग 99% उस पार्टी को सत्ता में लाकर ही छोड़ते हैं। और अब की बार ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर लगे हुए थे और करीब 3 महीने पहले दिसंबर में ही उन्होंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को 100 से कम सीटें आएंगी और तृणमूल कांग्रेस को 200 से ज़्यादा सीटें आराम से आ जाएगी। उनकी बात सत्यता निकली। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक होकर कार्य कर रहे थे। जब से पश्चिम बंगाल चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने किया था, तब से लेकर नतीजे वाले दिन तक चुनाव आयोग का रवैया टीएमसी के प्रति बहुत ही घृणित था। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार होने के कारण भरपूर फायदा चुनाव आयोग का अपना रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि समय समय पर, चाहे बिहार के चुनाव हो, चाहे पंजाब के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा चुनाव में कई जगह पर ऐसी खबरें आई कि पहले तो भाजपा के विरोधी नेता को जीते हुए दिखाया, लेकिन ऐन समय पर जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को मामूली वोटों से जिता दिया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का खुलासा अब दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। बड़े बड़े नेता पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले असम में भी ऐसी घटना हुई थी कि ईवीएम मशीन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी में मिली थी। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की उस समय भी किरकिरी हुई थी। आखिर चुनाव आयोग किस तरह ऐसा लापरवाह हो सकता है? आखिर क्यों बीजेपी के साथ जो है चुनाव आयोग आते दिख रहा है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टीएमसी ने 7 बड़े पॉइंट बताए थे नंदीग्राम में फ्रॉड के, उन फ्रॉड का खुलासा भी हो चुका है, पर्दाफाश भी हो चुका है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग दोबारा मतगणना से मना कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि दोबारा मतगणना नहीं होनी चाहिए। अगर भाजपा को लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जीते हैं और कोई फ्रॉड नहीं हुआ है तो दोबारा मतगणना भी करा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग है कि किसी की मानता ही नहीं। इस विषय में आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।